Hello everyone, I hope you all are fine at home. Dear students, here is Miss Sharanjit Kaur और आज हम करेंगे स्वर संधि का 4th पार्ट यण स्वर संधि। 3 संधि हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। स्वर संधि के 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट दीर्घ संधि, सेकंड गुण संधि और थर्ड वृद्धि संधि। दीर्घ संधि में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ किया। गुण संधि में छोटा ए, छोटा ओ, अर और वृद्धि संधि में बड़ा ए और बड़ा ओ। यहाँ तक आपने जो संधि की उसमें क्या था, दोनों तरफ सेम सेम स्वर थे और दोनों स्वरों को जोड़कर एक नई मात्रा बन रही थी और वो मात्रा ऐड कर रहे थे आप फर्स्ट शब्द के अंतिम वर्ण में से जिसमें से आपने स्वर निकाला था। ठीक है, मान लो अगर आपने त में से अ निकाला और अ के बाद अ आकर आपने बनाया आ, तो ये आ कहाँ जोड़ रहे थे आप? इस त में। ऐसे ही कर रहे थे ना, इस त में जोड़ रहे थे तो क्या बन रहा था? ता। यस यहाँ पर ए था तो ए की मात्रा बन रही थी तो आप इसमें जोड़ रहे थे ये वाली ए की मात्रा त में। लेकिन यण संधि में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यण संधि उन तीनों संधियों से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर अंतिम शब्द के वर्ण में से जो भी स्वर निकालोगे उस स्वर के प्लेस पर बनेगा आधा य, आधा व या फिर आधा र। ये आधा य और व र जो बनेंगे, इसके बाद जो स्वर होगा ना वो त में नहीं ऐड होगा। किस में ऐड होगा? इस य व र में। और ये जो जिसमें से आपने निकाला है ना स्वर, वो आधे का आधा ही रह जाएगा। अब इसका रूल देखो, यण संधि में बनता है आधा य, आधा व और आधा र। यानी कि आधा या का फर्स्ट रूल, ये सेकंड और ये थर्ड। यण संधि के भी आगे 3 रूल हैं, आधा य, आधा व और आधा र। अब देखो यण संधि का फर्स्ट रूल, ये तो हमें याद ही रखना है। अंतिम वर्ण प्लस में प्रथम वर्ण। पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई या बड़ी ई में से एक होना चाहिए। अभी तक क्या करे थे? अ या आ। अंतिम वर्ण क्या था अभी तक? अ या आ था। लेकिन यण संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई या बड़ी ई में से एक होना चाहिए और उसके बाद दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो ई या बड़ी ई को छोड़कर, मीन्स ये नहीं होना चाहिए बाकी कोई भी स्वर हो, बाकी कोई भी स्वर हो। ई को छोड़कर बाकी कोई भी स्वर होना चाहिए, मतलब प्लस के बाद ई या बड़ी ई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये बड़ी ई बन जाएगी। मतलब या तो अ हो सकता है, आ हो सकता है, छोटा ऊ हो सकता है, बड़ा ऊ हो सकता है, छोटा ओ हो सकता है, बड़ा ओ हो सकता है, री हो सकता है। मतलब ई या ई को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो क्या होगा, आप ध्यान से देखो। जब ई या ई के बाद प्रथम वर्ण कोई भी भिन्न स्वर है तो जो ई या ई है वो किस में परिवर्तित हो जाएगी? आधे य में। ई या ई किस में परिवर्तित होगी? आधे य में। इसके बाद जो भी भिन्न स्वर है, मतलब जो भी इस बाद में स्वर है ना प्लस के, वो स्वर ऐड हो जाएगा किसमें? आधे य में। ये जो स्वर आएगा ना वो हमने जिसमें से ई या ई निकाली है उसमें ऐड नहीं करना, बल्कि ई या ई के प्लेस पर बने इस आधे य में ऐड करना है। कि छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर है तो ये ई या ई परिवर्तित हो जाती है आधे य में और स्वर ऐड हो जाता है इस आधे य के अंदर, कोई भी स्वर है तो। मीन्स अगर छोटी ई या बड़ी ई के बाद अ दे रखा है तो ये ई या ई परिवर्तित हो जाएगी आधे य में, ये अ इस य में ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? य। अगर यहाँ पर आ दे रखा है तो क्या बन जाएगा? या। और अगर यहाँ दे रखा है छोटा उ तो क्या बन जाएगा? यू। अगर बड़ा उ दे रखा है तो क्या बन जाएगा? यू। और अगर ये ऋषि दे रखी है तो क्या बन जाएगा? री। और अगर दे रखा है छोटा ए तो क्या बन जाएगा? ये।
अगर बड़ा ए दे रखा है तो क्या बन जाएगा य, और अगर छोटा ओ दे रखा है तो क्या बन जाएगा यो, और अगर बड़ा ओ दे रखा है तो क्या बन जाएगा यो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ई और ई को आधे य में परिवर्तित करना है, इन दोनों को जोड़कर नहीं बनेगा, सिर्फ छोटी ई या बड़ी ई आधे य में आएगी। और इसको पहचानने का एक सिंपल सा ट्रिक है, जहां पर भी आप पूरा य देखो, पूरे य के तुरंत पहले आपको आधा व्यंजन मिलेगा। जहां पर आप य से पहले आधा व्यंजन देखो, वहां पर आप यण संधि का विच्छेद कर सकते हैं। ठीक है, अब एक उदाहरण देखो तो इजीली समझ आ जाएगा आप लोगों को। अत्यधिक, अब मैंने आपको क्या बताया कि जहां पर ये य देखो, य के तुरंत पहले आपको आधा व्यंजन दिखेगा, और जहां पर ये य के तुरंत पहले आधा व्यंजन है, मीन्स हम उसी य से विच्छेद करेंगे। य पूरे बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन हमें क्या देखना है कि पूरे य के तुरंत पहले आधा व्यंजन होना चाहिए, और जहां पर ये आधा व्यंजन होगा वहीं से ही हम विच्छेद करेंगे। अब देखो, अगर हम य के टुकड़े करें तो य में स्वर क्या है अ, तो ये अ आ जाएगा प्लस के बाद, और इस य से, य बन किससे रहा था छोटी ई या बड़ी ई से, तो ये छोटी ई या बड़ी ई ऐड हो जाएगी इस त में, और इसमें जो स्वर है वो बन जाएगा प्लस के बाद, तो अ है तो क्या बन जाएगा शब्द अधिक। ठीक है, अगर य में क्या है अ है ना, तो अ प्लस के बाद आ जाएगा, और य आधा किससे बन रहा था छोटी ई या बड़ी ई से, प्लस के बाद वो लगाना है स्वर जो य में है, य के अंदर जो स्वर है वो कहाँ लगाना है प्लस के बाद, और य बना किससे था छोटी ई या बड़ी ई से, तो जहां पर आधा य दिखे, प्लस के पहले आधा य है, तो मतलब उस य के प्लेस पर आपको क्या लगाना है छोटी ई या बड़ी ई। य में स्वर क्या है अ, तो य रह गया आधा, ये आधा य बना किससे था छोटी ई या बड़ी ई से, तो हम छोटी ई या बड़ी ई किस में ऐड करेंगे इस आधे त में, क्योंकि आधे त के बाद अगर कोई भी स्वर है तो वो किस में ऐड होगा आधे व्यंजन में, है ना। तो य में अ था, इसलिए प्लस के बाद शब्द क्या बना अधिक। अब यह छोटी ई या बड़ी ई होनी चाहिए, अगर हम छोटी ई लगाएंगे तो छोटी ई वाला अति बनेगा, और बड़ी लगाएंगे तो बड़ी ई वाली अति की स्पेलिंग ये होगी, और प्लस के बाद तो अधिक रहेगा ही रहेगा, तो सही शब्द मिल गया। अब इन दोनों में से फाइंड करना है कि सार्थक शब्द कौन सा है, तो अति की स्पेलिंग में त को छोटी ई आती है, बड़ी ई नहीं आती, मतलब अत्यधिक का सही संधि विच्छेद क्या है अति प्लस अधिक। ठीक है, अब ये सही है या गलत इसको बड़े ध्यान से देख लो। अब देखो त में स्वर क्या है, अंतिम वर्ण क्या है छोटी ई, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है अ। रूल के मुताबिक इ या ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है तो ई परिवर्तित हो जाती है आधे य में, हलंत वाले य में, और उसके बाद जो भी भिन्न स्वर है वो ऐड हो जाता है य के अंदर, आधा य और ये अ मिलकर क्या बना देंगे पूरा य बन जाएगा। ये त आधा है तो आधा ही रहेगा, ये त यहाँ आ गया, यहाँ क्या बचा सिर्फ अ, त में से ई निकाल दी तो त क्या रह गया आधा, इस ई से क्या बना आधा य, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है अ, पीछे क्या बचा दिक, य और अ जोड़ेंगे, आधे व्यंजन के बाद अगर कोई स्वर दे रखा है तो वो स्वर ऐड हो जाता है उसमें, तो अ त य और अ मिलकर बने पूरा य, और पीछे बचा धिक, वापिस शब्द क्या बना अत्यधिक। क्लियर हुआ। एक और उदाहरण देखो अत्यंत, य यहाँ है, उसके तुरंत पहले आधा व्यंजन है, मतलब हम यहीं से विच्छेद करेंगे। य में स्वर क्या है अ, अंत लगा देंगे पीछे। अब ये य बन किससे रहा था छोटी ई या बड़ी ई से, मतलब यहाँ तो छोटी ई वाली अति आ सकता है या बड़ी ई वाला, तो अति की स्पेलिंग में क्या होता है छोटी ई, बड़ी ई नहीं होती, तो सही संधि विच्छेद क्या है अति प्लस अंत। त में स्वर क्या है अंतिम वर्ण क्या है छोटी ई, प्रथम वर्ण क्या है अ,
ये ई किस में परिवर्तित हो जाएगी? आधे य में। तो यहाँ शब्द क्या बचा? अ, ये त यहाँ आया, त में से हमने स्वर निकाल दिया, त रह गया आधा, और ई से बना ये आधा य, और ये वाला जो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अ, ऊपर डॉट वैसे की वैसे, और ये पीछे का बचा त। रूल के मुताबिक अगर पाई वाला व्यंजन होता है, आधा लिखना होता है, तो पाई को हटा दिया जाता है, मतलब ये लिखा जाएगा ऐसे। अब य और अ जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पूरा य। ये डॉट अ के ऊपर थी तो अ की डंडी के ऊपर लगा दी, पीछे क्या बचा? त। तो वापिस शब्द क्या बना? अत्यंत। ठीक है, एक और उदाहरण देखो, उपर्युक्त। अब इसको हम टुकड़े करके देखें तो कैसे लिखेंगे? ऊप, ये र ऊपर कब जाता है? जब क्या होता है? आधा होता है। फिर युक्त, ये आधा रो ऊपर वाला री ऋषि से भी बन रहा था, है ना? आगे क्या होना चाहिए? अगर यहाँ से हम विच्छेद करें तो ये वाला पार्ट जाएगा प्लस के बाद, ये वाला यहाँ जाएगा। री ऋषि वाला रूल क्या था कि अ या आ के बाद री ऋषि होनी चाहिए, तब ये ऊपर वाला र बना रहे थे। अगर यहाँ देखें तो यहाँ शब्द हो सकता है उप या फिर उपा। यहाँ हो सकता है रियुक्त, उप शब्द होता है, उपा नहीं होता, लेकिन रियुक्त कोई शब्द नहीं होता। मतलब ये वाला संधि विच्छेद हमारा गलत है। अब दूसरा अगर हम देखें तो य से हम विच्छेद करेंगे। ये य में लगा क्या हुआ है? छोटा ऊ, तो यहाँ छोटा ऊ लिख के उक्त लिख देंगे। अब ये बना किससे था? छोटी ई से या बड़ी ई से। तो ऊपर प्लस छोटी ई या बड़ी ई। ऊपर में छोटी ई लगाएंगे तो क्या बनेगा? ये वाला ऊपरी, और बड़ी ई लगाएंगे तो क्या बनेगा? ये वाला ऊपरी। और ये उक्त वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें छोटा ऊ है, इसलिए छोटा ऊ लिख दिया। बड़ा ऊ होता तो बड़ा लिख देते। ठीक है, अब देखो ऊपरी की स्पेलिंग क्या होती है? छोटी ई नहीं आती, बड़ी ई आती है। तो सही संधि विच्छेद क्या है? ऊपरी प्लस उक्त। अब ये सही है या गलत है, ये भी देख लेते हैं। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? बड़ी ई। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? छोटा ऊ। अब र में से हमने स्वर निकाल दिया, र रह गया आधा। अब ये ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो ई परिवर्तित हो रही है आधे य में। अब शब्द क्या बचा हमारे पास? ये ऊ, ये प, इस र में से स्वर निकाल दिया हमने तो ये आधा र, इस ई से बना ये आधा य, और प्लस के बाद जो हमारा स्वर था ऊ, और ये आधा क, और ये त, ये बना। अब हम इसको लिखते हैं ऊ प, अगर आधा र है तो कहाँ जाएगा? नेक्स्ट व्यंजन के ऊपर। य के बाद क्या है? छोटा ऊ, तो य को छोटा ऊ, ये र आधा था तो ऊपर चला गया, फिर ये क त, तो वापिस शब्द क्या बना? ऊपर युक्त। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो मैम। ओके, एक और उदाहरण देखो, प्रत्येक। प्रत्येक में देखो एक ही मात्रा है, लेकिन य के तुरंत पहले आधा व्यंजन भी है। अगर हम ए का रूल देखें तो अ या आ के बाद क्या होना चाहिए? छोटी ई या बड़ी ई होनी चाहिए, तब वो परिवर्तित होती है छोटे ए में। अगर हम यहाँ से विच्छेद करें तो ये जाएगा प्लस के बाद, और ये आएगा प्लस के पहले। या फिर प्रत्यय, यहाँ बचा इक या फिर ईक। इक होता है प्रत्यय, ईक नहीं होता। लेकिन प्रत्यय और ये वाला प्रत्यय, ये शब्द तो हमने आज तक नहीं सुना। ये दोनों ही शब्द गलत हैं, मतलब दोनों तरफ से हमें सार्थक शब्द नहीं मिल रहे। मीन्स ये वाला संधि विच्छेद हमारा गलत है। अब हम दूसरा करके देखते हैं, कौन से वाला था? य के तुरंत पहले अगर आधा व्यंजन मिल रहा है तो हम यन संधि का विच्छेद करेंगे। तो प्रत्येक में हम यन संधि वाला विच्छेद करके देखते हैं। य में है लगा क्या हुआ है? छोटा ए, तो छोटा ए और ये लिख देंगे हम प्लस के पीछे। ठीक है, और ये य बना किससे था? छोटी ई या बड़ी ई से। और अगर हम त में छोटी ई लगाएंगे तो बनेगी ये वाली स्पेलिंग, और बड़ी ई लगाएंगे तो बनेगी ये वाली स्पेलिंग। अब हमें देखना है कि प्रति की स्पेलिंग कौन सी होती है। तो प्रति में छोटी ई आती है, बड़ी ई नहीं।
संधि विच्छेद क्या बनेगा? प्रति प्लस एक। प्रति भी उपसर्ग है, एक भी शब्द है, और प्रत्येक का मतलब क्या है? हर एक। तो यहाँ पे प्रति मतलब हर और एक का मतलब एक, हर एक। तो मतलब ये संधि विच्छेद हमारा सही है। अब इसको हम वापस जोड़कर देखते हैं। प्रति में अंतिम वर्ण क्या है? छोटी ई। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ए। ई या ई के बाद हमें भिन्न स्वर मिल रहा है। मीन्स ई किस में परिवर्तित हो जाएगी? आधे य में। ये जो स्वर है ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। त में से हमने छोटी ई निकाल दी तो त रह गया आधा। यहाँ बचा क्या? देखो प्र। ये त में से ई निकाली, आधा त। इस ई से बना ये आधा य। इसके बाद जो स्वर था वो, और ये जो लास्ट में बचा क। तो हमारे पास शब्द आया ये। अब ये स्पेलिंग सही नहीं है, इसकी स्पेलिंग सही करते हैं। प्र रूल के मुताबिक अगर पाई वाला व्यंजन आधा है तो उसकी पाई हटा दी जाती है। तो य के बाद ए दे रखा है तो य में ए की मात्रा लगा देंगे। पीछे क्या बचा? क। तो वापिस शब्द क्या बना? प्रत्येक। मतलब जहां से हमने संधि विच्छेद किया था वो भी था, और इसकी जो ज्वाइनिंग हमने की है वो भी सही है। तो प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रति प्लस एक। नद्यूर्मी देखें। अब देखो नद्यूर्मी, य में बड़ा ऊ लगा हुआ है और य के तुरंत पहले आधा व्यंजन भी है। तो यहाँ पर भी, और ऊपर र भी दे रखा है। तो तीन मात्राएं हमें मिल रही हैं। हमने बड़ा ऊ वाली मात्रा भी की है, ऊपर र वाला भी की है, और य के तुरंत पहले आधा व्यंजन है वो भी। तो अब हमें यहाँ देखना है कि सही संधि विच्छेद किससे होगा। अगर हम रूल देखो यहाँ लिख लेते हैं। हम ऊपर वाले र का रूल क्या है? अ या आ के बाद री ऋषि होनी चाहिए, है ना। अगर हम यहाँ से करें विच्छेद तो यहाँ शब्द बचेगा रिमी। और अगर हम यही सीधा ही देख ले तो रिमी जब कोई शब्द नहीं है तो मतलब ये वाले र से विच्छेद नहीं हो सकता, है ना। दूसरा है बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ का क्या है नियम? कि दोनों तरफ बड़ा ऊ या बड़ा ऊ होना, छोटा ऊ या बड़ा ऊ होना चाहिए। अगर यहाँ देखें तो नद्यूर्मी में ये जाएगा प्लस के बाद और ये जाएगा प्लस के पहले। तो यहाँ शब्द बचा नद्यू या फिर नद्यू। यहाँ बचा उर्मी या फिर ऊर्मी। तो ऊर्मी सार्थक शब्द है, लेकिन नद्यू या नद्यू ये तो सार्थक शब्द नहीं है। मतलब दोनों तरफ सार्थक शब्द नहीं मिल रहे, तो ये वाला संधि विच्छेद भी गलत है। एंड में हमारे पास कौन सा नियम बचा? य के तुरंत पहले आधा व्यंजन आ रहा है तो यण संधि वाला। तो हम नद्यूर्मी में य वाला करके देखते हैं। अब य बना किससे था? छोटी ई या बड़ी ई से। तो य में स्वर क्या है? बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ और ये पीछे वाला व्यंजन लिख देंगे प्लस के बाद। अब य बना किससे है? छोटी ई या बड़ी ई से। तो नदी में बड़ी ई लगाएंगे तो ये स्पेलिंग रहेगी और छोटी लगाएंगे तो ये रहेगी। अब हमें देखना है नदी की सही स्पेलिंग होती क्या है। तो नदी में क्या आता है? बड़ी ई। ये नहीं आता। तो सही संधि विच्छेद क्या है? नदी प्लस ऊर्मी। अब ये सही है या गलत, इसको देख लेते हैं। अंतिम वर्ण क्या है? बड़ी ई। प्रथम वर्ण क्या है? बड़ा ऊ। रूल के मुताबिक छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है, मतलब कोई नया स्वर आ रहा है, अलग स्वर आ रहा है, तो छोटी ई परिवर्तित हो जाती है आधे य में। डाल दिया ई तो द रह गया आधा। अब य के बाद जो भी स्वर है वो ऐड हो जाएगा य में, तो ये क्या बन जाएगा? यू। यहाँ क्या बचा? सिर्फ न। ये द यहाँ आया था तो द रह गया आधा। इस ई की और इस ऊ से मिलकर बना ये वाला यू, और ये पीछे बचा मी। तो वापिस शब्द का बना नद्यूर्मी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट?